हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेपो रेट समझा दिया था। इस वीडियो में हमें रिवर्स रेपो रेट पर फोकस करना है। रेपो रेट समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझ लेते हैं इसको। ओके, तो देखो उसमें हमने क्या समझा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। ओके, यही था ना। इसमें थोड़ा सा अलग करेंगे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, तो हम उसे कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। और बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो उसे कहाँ डिपॉजिट करेंगे? ऑब्वियसली वो सेंट्रल बैंक के पास ही डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो यही रिवर्स रेपो रेट में होगा। क्या है? एक तो है हमारे पास सेंट्रल बैंक और एक है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी है तो वो क्या करेगा? अपने पास एवं ही पैसे रखने की बजाय कहीं पर जाकर डिपॉजिट कर दे जहां से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। इंटरेस्ट के लाभ कमाने के लिए कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के पास अपनी मनी डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पिछले में भी लिया था हमने। इसके पास 5000 रुपीज हैं कमर्शियल बैंक के पास और उसने वो कहाँ डिपॉजिट कर दिए हैं? डिपॉजिट कहाँ डिपॉजिट कर दिए? सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर दिए। अब जब सेंट्रल बैंक के पास ये अपनी मनी डिपॉजिट करता है तो सेंट्रल बैंक बदले में सेल कर देता है क्या? सिक्योरिटीज को बदले में, यानी प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूतियां। रेपो रेट में तो सेंट्रल बैंक ने वो परचेज की थी, बाय की थी, खरीदी थी। इसमें क्या करेगा? पैसा इसके पास आया है तो इसने बदले में क्या सेल कर दी है? सिक्योरिटीज जो है वो कमर्शियल बैंक को वो सेल कर दी है। ओके, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कुछ रेट हैं जो मार्केट में होते हैं। अब इसके कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास अपनी मनी जमा कराई है तो डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। लाभ के लिए तो इसे ये जमा कर रहा है। मान लीजिए मार्केट में जो प्रिवेल है, जो प्रचलित है रेट, वो है आपका 3%। ओके, 3%, यानी कि 5000 रुपए जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जमा कराएगा तो बदले में सेंट्रल बैंक इसको 3% का इंटरेस्ट लगा करके और 5000 रुपए प्लस में वापस कर देगा। ओके, जैसे रेपो रेट में हुआ था वैसे ही इन दोनों के बीच में एक क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट भी सेम ही रहेगा कि उस डेट पर, यानी कि लगभग 1 महीने बाद की डेट ले लेते हैं। 1 महीने बाद कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जो उसने सिक्योरिटीज खरीदी हैं, कमर्शियल बैंक ने खरीदी हैं, अगर सेंट्रल बैंक ने बेची हैं तो कमर्शियल बैंक ही उनको खरीदेगा। तो जो कमर्शियल बैंक है वो वापस से उनको सेल कर देगा, या फिर ये कह ले जो सेंट्रल बैंक है वो वापस से अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा, वापस से दोबारा से परचेज करेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? रीपरचेज रेपो रेट इसको कहेंगे। ओके, तो क्या होगा? इस डेट पर लगभग मान लीजिए आज क्या है? आज है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, तो 24 जनवरी को ये इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि 3% से इसको वापस कर देगा। ये इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। और जो प्राइस है कि किस प्राइस पर ये वापस से अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, 3% पर, 2% पर, या फिर जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 7000 रुपीज, ये लगा लीजिए। ये भी आप इसमें मान सकते हो, या तो 3% मान लो या 7000 मान लो समझने के लिए। ओके, अब क्या होगा? वही 2 सिचुएशंस हैं। एक तो इन्फ्लेशन जिसमें क्या होता है? पैसा ज्यादा होता है, ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी क्या है? डिफ्लेशन, जिसमें पैसा क्या है? इकोनॉमी में कम है, मंदी है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगाई है, पैसा पहले से ही लोगों के पास ज्यादा है, तो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक इस रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यानी कि पहले जो था कि 5000 रुपए जमा करोगे और मैं सिक्योरिटीज को सेल करूंगा, और जब खरीदने आओगे तो कितने में मैं वापस से खरीदूंगा? 7000 में, यानी कमर्शियल बैंक को 2000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब मैं दोबारा से अपनी सिक्योरिटीज को खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा? 8000 में खरीदूंगा। जब इन्फ्लेशन की कंडीशन है, इकोनॉमी में महंगाई है, पैसा ज्यादा है, तो जो आपका रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या कर देता है? उसको बढ़ा देता है। अब बढ़ाने से क्या फायदा होगा? बढ़ाने से ये फायदा होगा, देखिए मैं बैंक के पास गई हूं अपना रुपया जमा कराने, उसने मुझे 3% पर ब्याज दिया है कि भाई 3% मैं आपको ब्याज दूंगा। अब मान लीजिए वो रेट को बढ़ा दे, 4% कर दे, तो मैं वो रुपया अपने पास रखूंगी या कमर्शियल बैंक के पास जमा करके इंटरेस्ट कमाऊंगी? डेफिनेटली मैं ज्यादा से ज्यादा रुपया कमर्शियल बैंक के पास जमा कराऊंगी और इंटरेस्ट जो है वो लाभ है वो मैं कमाऊंगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है। कमर्शियल बैंक को पहले 7000 मिल रहे थे 5000 जमा कराने पर, अब कितने मिल रहे हैं? 8000 मिल रहे हैं। या फिर 3% का ही मैं ये कह दूं कि भाई 4% कर दिया है, तो जब उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा लोगों में
लोन के रूप में जनता को देगा या कमर्शियल या फिर सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगा? डेफिनेटली वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगा। जब सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा रुपया वो जमा करेगा तो इकोनॉमी में लोन देने का जो उसका प्रोसीजर है या लोन देने की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब लोन देने की अमाउंट कम हो जाएगी तो इकोनॉमी से पैसा अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। और इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। इसके अपोजिट में मान लीजिए इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, पैसा कम है, मंदी की कंडीशन है, तो ये क्या करता है? कमर्शियल बैंक इस रेट को कम कर देगा। इस रेट को मान लीजिए इसने 6,000 रुपए कर दिया, रेट 6,000 रुपए हो गया, यानी कि 5,000 जमा कराओगे बदले में कितने दूंगा? सिर्फ 6,000 दूंगा। तो ये क्या करेंगे? यहाँ तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो क्या करें हम? कमर्शियल बैंक डिसाइड करेंगे कि इससे अच्छा है कि हम लोगों को लोन दे और वहां से पैसा ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। लोन देने से क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ेगा तो डिफ्लेशन की, मंदी की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। आ गया समझ में? अब देखते हैं लिखना कैसे है। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? इट इज द रेट, ये वो रेट होता है एट विच, जिस पर आरबीआई एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स जमाओं को स्वीकार करती है। किससे? फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से क्या स्वीकार किया है उसने? डिपॉजिट्स को स्वीकार किया है। बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बदले में क्या सेल किए हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दिया है। किसको बेचा है? कमर्शियल बैंक को बेच दिया है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रिपर्चेज रेट। इसको ये भी कहते हैं रिवर्स रिपर्चेज रेट भी इसको कहते हैं। ए रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज, जिसको दोनों पार्टियों ने क्या किया है? साइन किया है। स्टेटिंग दैट, जिसमें लिखा हुआ होता है कि सिक्योरिटी विल बी रिपर्चेज, सिक्योरिटीज को दोबारा से खरीद लिया जाएगा ऑन ए गिवन डेट, दी गई तारीख पर, एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से निश्चित प्राइस पर। किसके द्वारा खरीद लिया जाएगा? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा दोबारा से खरीद लिया जाएगा। ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका रिवर्स रेपो रेट है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में आप क्या लिखोगे। इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो क्या होगा? आरबीआई इंक्रीज कर देगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, जैसे मैंने उसमें अभी एग्जांपल में आपको बता दिया था। कमर्शियल बैंक क्या होगा? कमर्शियल बैंक एनकरेज टू डिपॉजिट देयर फंड्स, जो कमर्शियल बैंक हैं वो एनकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे, यानी उनमें और ज्यादा जोश भर जाएगा कि हम अपने फंड्स कहाँ डिपॉजिट करें? आरबीआई के पास वो हमने डिपॉजिट करने हैं। दिस लोअर्स देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। हमें अच्छी तरह पता है, पहली वीडियोज में मैंने समझाया है क्रेडिट क्रिएशन वाली में, कि क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए, साख निर्माण करने के लिए सीआरआर का होना जरूरी है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, जिसे कमर्शियल बैंक को अपने आरबीआई के पास जमा कराना होता है। ठीक है, अब क्या होगा? जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सीआरआर फंड्स के रूप में आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं कराएंगे, बल्कि किस रूप में जमा कराएंगे? डिपॉजिट के रूप में जमा कराएंगे, जिससे उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल सके। ओके, तो वो सीआरआर के रूप में पैसे जमा नहीं कराएंगे। उससे क्या होगा? उनकी जो साख निर्माण है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा? अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, मनी की जो पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति है वो कम हो जाएगी। एंड इन्फ्लेशन इज करेक्टेड, और जो मुद्रास्फीति है यानी पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसका अपोजिट आपका डिफ्लेशन में हो जाएगा। आरबीआई डिक्रीज कर देगी रिवर्स रेपो रेट को, उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट्स को जो आपका रिजर्व बैंक है उसके पास जमा नहीं करेंगे, यानी कि उनका जोश जो है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में लाभ कमाना, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट के रूप में लाभ ज्यादा मिल नहीं रहा है। दिस राइजेस देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू आरबीआई। इससे क्या करेंगे? आरबीआई के पास सीआरआर फंड्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा रुपया जमा कराएंगे, जिससे इनकी लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिससे क्या कर सकते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण कर सकते हैं, जिससे अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी एंड डिफ्लेशन इज करेक्टेड। और जो मुद्रा अवस्फीति है, यानी कि मुद्रा की जो सप्लाई है वो कम है, या फिर ये कह लीजिए इकोनॉमी में मनी कम है, वो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी।